क्लास 10th का सर्कल चैप्टर वृत्त एनसीईआरटी मैथ बुक से बताने जा रहा हूँ। और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, और यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं के युग्म खींची जाती हैं तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये प्रमेय भी साबित करूंगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी मैथ से VVI क्वेश्चन क्लास 10th का आप लोग को 10.2 एक्सरसाइज से बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें छात्र, और जो नए छात्र हैं वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर कर दें दोस्तों के बीच। सबसे पहले देख बाबू, चलिए ध्यान दो। सबसे पहले स्पर्श रेखा, इसको पहले समझो कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा, ठीक है ना, ध्यान देने बाबू। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श का अर्थ होता है छूना, यानी जो कोई भी रेखा किसी को छू कर जाती है तो वह छू कर जाने वाली जो रेखा होती है वह स्पर्श रेखा। लेकिन वृत्त पढ़ा रहे तो समझो बाबू, देखो स्पर्श रेखा आप लोग से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक। अब यदि किसी भी वृत्त को यदि स्पर्श करते हुए यानी छूते हुए, समझिएगा, यदि किसी वृत्त को स्पर्श करते हुए कोई रेखा जाती है तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इसमें स्पर्श रेखा ये आपका होगा, समझे कि ना। स्पर्श रेखा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। यह पूछेगा कि यदि किसी वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करते हुए जाती है तो वह रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। समझ गए? याद रखिएगा, आपसे पूछेगा स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु से होकर के जाती है। वृत्त के एक बिंदु से टच होकर के जाती है, समझे कि नहीं। याद रखिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव के लिए पहले बताइए, स्पर्श रेखा तो समझ गए। अब देखिएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए स्पर्श रेखा तो आप समझ ही गए होंगे। स्पर्श रेखा लेकर के लिखना है स्पर्श रेखा में कि यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है यानी छूते हुए जाती है तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृत्त के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। याद रखिएगा, क्या होती है? लंब होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी वृत्त के केंद्र बिंदु से, मान लीजिए यदि केंद्र यहां पर है तो स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं। यदि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु ही स्पर्श बिंदु कहलाती है। ये यानी यहां जो बिंदु हुआ ये स्पर्श बिंदु कहलाया, समझे कि नहीं। जहां पर वृत्त को छूती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक। यानी वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु ये है और वृत्त का केंद्र यहां है और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली केंद्र बिंदु से
स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है, स्पर्श बिंदु को मिला रही है कि नहीं, देखिए तो यह यहाँ पर क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्या पूछेगा कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, तो लंब होती है। क्या बोलना है आपको बाबू, लंब होती है। ये समझ गए। ये देखिए, अब देखिए आप लोग से पूछा जाएगा छेदक रेखा किसे कहते हैं। छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। छेदक का मतलब होता है जो रेखा छेद करते हुए जाती है, या इसको हम प्रतिच्छेदक भी रेखा कहते हैं। इसे प्रतिच्छेदक रेखा भी कह सकते हैं। प्रतिच्छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा, हम इसको प्रतिच्छेदक रेखा भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जैसे कोई वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई वृत्त है ना। अब देखिए, अब कोई वृत्त है, अब इस वृत्त को कोई छेद करते हुए वृत्त, आप कह सकते हैं कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है वह रेखा ही छेदक रेखा कहलाती है। या वृत्त वैसी रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, तो वह रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा। यानी यहां से यहां तक इसमें प्रतिच्छेद किया, फिर देखिए यहां से यहां तक प्रतिच्छेद करते हुए निकला, तो ये रेखा कौन सी रेखा कहलाई, ये छेदक रेखा। ये कौन सी रेखा कहलाएगी, छेदक रेखा। समझ में आ रही है, छेदक रेखा कहलाती है। और देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का अभी ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसका थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आऊंगा। अब देखिए बाबू, ये तो समझ गए होंगे, याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, कहेगा क्या, किसी भी वृत्त की, यानी जीवा किसे कहते हैं, जीवा आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जीवा आप लोग से पूछेगा जीवा क्या है, जीवा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये वृत्त है बाबू, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलने से जो रेखा बनती है वही उस वृत्त की जीवा कहलाती है। समझे ना, यानी वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं से मिलने से जो रेखा बनती है वह रेखा ही क्या कहलाती है, जीवा। जैसे मान लीजिए कि ये यहां पर है और यहां पे एक बिंदु है, ये दोनों मिल गया, तो वृत्त के दो बिंदुओं से एक रेखा मिला, बना कि नहीं, तो दो बिंदुओं के मिलने से जो रेखा बनती है वह जीवा कहलाती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, जीवा हो गया। ये क्या हो गया बाबू, जीवा हो गया। समझ में आ रही है ना। अब देख बाबू, याद रखना, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, लंबी जीवा व्यास होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्या होती है, व्यास होती है। बाबू कैसे, ध्यान दो, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। देख बाबू कैसे, जैसे मान लो कि ये वृत्त है, ठीक, मान लो दो बिंदुओं के मिलने से जो रेखा बनती है उसको हम जीवा कहते हैं। मान लो कि यहां से यहां तक का तुम बनाओ जीवा, एक जीवा ये हो गया, ये भी तो जीवा हो गया, ये भी तो जीवा हो गया। अब देखो ये भी तो जीवा हो गया, ये भी तो जीवा हो गया, ये भी तो जीवा होगा, ये भी तो जीवा। तो निश्चित है कि इसमें तुम नापोगे कि सबसे लंबी जीवा वही जीवा होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरेगी। किससे होकर के गुजरेगी, मान लो कि ये केंद्र से होकर के गुजर रही है, ये केंद्र से होकर के गुजर रही है, तो डिफिनिट है कि ये जो होगा इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, इन सबसे लंबा होगा। अर्थात वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती है वही सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो इस वृत्त के केंद्र से होकर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा तो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। इसलिए वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाएगी, व्यास। क्या कहलाएगी, व्यास। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या है, तो व्यास, क्योंकि देखो सबसे लंबी यही होगा जो केंद्र से होकर के गुजरेगा। ये समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा रहे हैं आप लोग को, उसके बाद चलेंगे। देख बाबू, आप लोग को मैं बता रहा हूं, इस क्लास को कोई इग्नोर नहीं करना, छात्र क्लास को शेयर कर दो ताकि आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा। और एग्जाम को ध्यान देना बाबू, ध्यान देना। कोई वृत्त है, आप लोग को पूछा जाएगा कि हाँ
यदि, ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिच्छेदक रेखा तो बता ही दिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी बता ही दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा, किसी, यानी इसके लिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। ध्यान दीजिएगा, क्या करती है? समद्विभाजित करती है। इसका मतलब दो बराबर है। जैसे वृत्त का केंद्र ये है, एक जीवा ये है, तो यहां से यदि इस पर हम लंब डालते हैं, यानी इस पे लंब डाल दिए, किस पे? जीवा पे। मान लीजिए कि ये ए और बी एक जीवा है, अब इस पे लंब डाल दिए केंद्र बिंदु से, ये मान लीजिए केंद्र है, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि डी है, ठीक ना, या सी है, ये मान लीजिए सी है, ठीक। तो ये जीवा पर जैसे ही लंब डाला जाता है तो जीवा समद्विभाजित हो जाती है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। इसका मतलब ये आधा भाग इधर हो जाता है और आधा भाग इधर होता है, यानी समद्विभाजित, यानी सम में बराबर, द्वि में दो, भाजित में बटना, अर्थात जीवा जो होती है दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यदि किसी वृत्त के जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाली जाती है तो बताएं जीवा क्या होती है? तो जीवा समद्विभाजित हो जाती है, अर्थात दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। यही आपसे पूछेगा, यदि कोई रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो वह रेखा उस जीवा पर क्या होती है? तो लंब होती है। समझे कि नहीं? यही पूछेगा, यदि कोई रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है तो वह रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। इस तरह से भी पूछ सकता है। तो चलिए ये हो गया। अब आप लोगों को बता रहे हैं कि किसी भी वृत्त के यदि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का युग्म खींचा जाता है, किसका युग्म? स्पर्श रेखा का युग्म खींचा जाता है, तो स्पर्श रेखाओं के युग्म की जो लंबाई होती है वो समान होती है। ये सिद्ध करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर मैं, चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पूछेगा क्या? प्रश्न में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछेगा कि सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खींचा गया स्पर्श रेखा का युग्म ने जोड़ा होता है, युग्म समान होता है, समान लंबाई का होता है, समान लंबाई का होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखाओं का युग्म मतलब जोड़ा, यानी दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, समझे ना, समान लंबाई का होता है या समान होता है। अब देख बाबू, जैसे मान लो कि एक वृत्त ले लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वृत्त ले लिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त ले लिए बाबू। चल, अब कहता क्या करें? सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, मान लो कि यहां पे बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है पी है, ठीक है ना, ये बाह्य बिंदु क्या है? पी है, ठीक है, यानी पी है बिंदु। अब स्पर्श रेखाओं का युग्म ने जोड़ा, एक स्पर्श रेखा देखो ऐसे, ठीक, और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच लिए। देखो ये वृत्त को टच करते हुए जा रखने, युग्म ने क्या होता है? जोड़ा, तो खींच लिए। इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, ठीक ना। तो हमको सिद्ध करना है, सबसे पहले देखो बाबू रचना करेंगे, रचना, ध्यान देना बाबू, रचना, आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा,
रचना। सबसे पहले हम आकृति बना लेते बाबू। ये देखिए केंद्र है। अब आपको हम क्या बताए थे अभी जस्ट हम बताए थे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब। अब इसको क्या किए? केंद्र से मिला दिए, इसको स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दिए, तो डिफिनिट है कि यहाँ पे लंब होगा, क्योंकि अभी बताए थे हम कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अब यहाँ भी स्पर्श बिंदु से मिला दिए, ये भी स्पर्श बिंदु, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ इसको मान लो O, इसको क्या मान लिए? O। अब देखो, अब यहाँ से इसको मिला दिए, थोड़ी देर के लिए हम मिला दिए, ठीक ना। अब देख बाबू, सबसे पहले रचना, माना कि COR, यानी C मैंने सर्कल है, O मैंने ऑरिजिन, मतलब O मैंने उसका सेंटर है, और R मैंने क्या है? रेडियस, इसकी त्रिज्या है। OA और OB इसकी क्या है? त्रिज्या है, ठीक ना, त्रिज्या है। COR एक वृत्त है। क्या है बाबू? वृत्त है, वृत्त है। इसमें स्पर्श रेखा का युग्म, स्पर्श रेखा का युग्म स्पर्श रेखा जो कौन है? एक PA और PAB, युग्म PA तथा PB है। यानी देखो, एक स्पर्श रेखा PA है ना, और एक क्या है? PB है। अब देखिएगा, O को, यानी केंद्र O को, A तथा B से मिलाया, यानी यहां मिला दिए, यहां मिला दिए। अब देखिएगा, मिला दिए तो हमें सिद्ध करना है। अब देखिए और क्या किए बाबू, और O को P से भी मिलाया, O को यानी ये P से भी मिलाया, P से मिलाया, तो हमें सिद्ध करना है कि PA, यानी स्पर्श रेखाओं के युग की लंबाई समान होती है, तो यानी PA और PB बराबर ना सिद्ध करना है, यानी PA बराबर PB, ये सिद्ध करना है कि PA तथा PB। अब देख बाबू, परमाण, ध्यान देना, परमाण यानी अब परमाण अब सिद्ध करेंगे। अब देखो, चूंकि PAO यानी PAO तथा PBO क्रमशः PA तथा PB पर लंब है, लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए PA पर OA और OB क्या? लंब होगा। इसलिए हम कह सकते हैं क्या? OA परपेंडिकुलर PA तथा OB परपेंडिकुलर PB। अब चलिए, अब देख बाबू, त्रिभुज PAO में ध्यान दीजिएगा, किसमें? त्रिभुज PAO में। अब देखो बाबू, त्रिभुज PAO में चूंकि ये समकोण है, यहाँ 90 डिग्री का बना हुआ है, तो ये PAO एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? PAO क्या है? समकोण त्रिभुज। PAO में चूंकि त्रिभुज PAO एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है कि नहीं? क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री का कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो इसका मतलब ये OP जो हो गया इस त्रिभुज का क्या हो गया? कर्ण। तो इसलिए हम जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसमें देखो, इसमें जो है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो इसमें क्या होगा? OP स्क्वायर, OP तुम्हारा कर्ण है, तो OP स्क्वायर बराबर, यानी ये लंब स्क्वायर बराबर, ये देखो सॉरी, ये यहां पे देखिए ये कर्ण स्क्वायर बराबर ये होगा ना लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर यानी OP स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर। अब देखिए OA वृत्त की क्या है? त्रिज्या। OB भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो OP स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर प्लस क्या हो गया? OA स्क्वायर। तो OA का मान कितना है? R, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया बाबू? समीकरण नंबर 1। पुनः ध्यान देना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुनः देखो OBP ये भी एक समकोण त्रिभुज है। क्या? क्योंकि यहां पे भी एक 90 डिग्री बना हुआ है। OBP एक समकोण त्रिभुज है। पुनः त्रिभुज OBP एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ना? क्यों भाई? क्योंकि यहां भी 90 डिग्री का कोण बना है। हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। इसका मतलब OP स्क्वायर, देखो वही होगा H स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर, इसमें देखो इसलिए OP स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसमें भी कर्ण हमारा OP होगा, क्योंकि कोण के सामने, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो OP स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, इसका मतलब PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर जोड़ क्या होगा? OB का स्क्वायर, जोड़ क्या होगा? OB का स्क्वायर। अब देखो बाबू, OP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर। अब देखो OB तुम्हारा क्या है? वृत्त की त्रिज्या। OB क्या है? देखिए दिखाई दे रही है ना, OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो इसके जगह पर क्या कर देंगे? R का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब तुम देखो ये भी तुम्हारा OP स्क्वायर है, ये भी तुम्हारा क्या है? OP स्क्वायर, ये भी OP स्क्वायर, ये भी OP स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे। तो देखो ध्यान देना, समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करने पर ध्यान दीजिएगा। तो सब इधर इसका भी मान देखो OP स्क्वायर है कि नहीं? देखो OP स्क्वायर, अब इसका भी मान क्या है? OP स्क्वायर। तो देखो दोनों का मान OP स्क्वायर समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये OP स्क्वायर का मान क्या है? देखो PA स्क्वायर प्लस क्या है? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर, अब देखो इस OP स्क्वायर का मान क्या है? PB स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका भी मान देखो बाबू, इस OP स्क्वायर का मान PA स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इस OP स्क्वायर का मान PB स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखो ये बराबर में, देखो PA स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, यहाँ PB स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। इसका मतलब ये दोनों देखो तो लग रहा है अलग अलग, लेकिन ये प्लस R स्क्वायर, ये भी प्लस R स्क्वायर, बराबर में एक जात रहे तो ये कट जाएगा। प्लस R स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये प्लस उधर जाता तो माइनस R स्क्वायर होता है ना, तो ये प्लस R स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर कट गया जाता। तो मेरे पास क्या बच रहा है कि PA स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है? PB स्क्वायर। तो इस बात से पता चल गया कि PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर हो रहा है। तो अतः जब PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इसलिए PA बराबर PB भी होगा। जब PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए PA बराबर PB भी होगा। अर्थात देखिए PA बराबर PB हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ PA स्क्वायर और PB स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया तो PA बराबर क्या हो गया? PB। तो PA देखो एक स्पर्श रेखा का युग्म है कि नहीं, और PB क्या है? दूसरा रेखा का स्पर्श युग्म है। तो हो गया ना PA बराबर PB, यही तो सिद्ध करना था ना, PA बराबर PB हो गया ना, प्रूव्ड हो गया ना। यही तो सिद्ध करना था कि स्पर्श रेखाओं के युग्म की लंबाई समान है। अतः सिद्ध हो गया, ध्यान दीजिएगा, अतः सिद्ध हो गया कि स्पर्श रेखा का युग्म समान होता है।
समान लंबाई का होता है, समान लंबाई का होता है। समझे ना? हमको तो लगता है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बताए सभी स्टूडेंट, समझ में आई? चलिए